चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लेता हूँ। क्या टेस्ट? हाँ टेस्ट। सर जी आपको पहले बताना चाहिए था ना, हम लोग आते ही नहीं। क्या बोला? फिर से बोल। मतलब कि तैयारी करके आते सर, पहले बता देते तो तैयारी करके आते हम लोग, और क्या। अरे राजू क्या हुआ यार, किसने मारा तेरे को? किसने मारा हम लोगों को बता, हम लोग उसका सर फाड़ देंगे, तू बता तो। राजू का बाप मारा है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। प्रणाम अंकल प्रणाम। जी बताइए। जी बताएं क्या, कैसे आप पढ़ाते हो कि ये बच्चे स्कूल ही नहीं आना चाहते हैं? पक्का सही से पढ़ाते नहीं होगे तभी ये ऐसा कर रहा है। हम ठीक से पढ़ाते हैं तभी आपका बच्चा पढ़ने नहीं आता है। होमवर्क नहीं किया होगा या तो याद नहीं किया होगा तभी ये आना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि आप अच्छा संस्कार नहीं देते होंगे तभी ये पूरे दिन खेलता कूदता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है बच्चों के साथ पूरे मोहल्ले में। श्रीमान जी आपका लड़का स्कूल में 6 घंटे रहता है और 18 घंटे आपके पास रहता है, तो आप बताओ आपने उसको क्या संस्कार दिया है कि सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है? बताओ क्या संस्कार दिया है आपने जो स्कूल नहीं आता है, होमवर्क नहीं करता है? ये बहुत ही हरामी हो गया है, इसकी मम्मी ने ना इसको बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। ये ले ये ले ये ले हरामी, ये ले तू आओ, ये ले गधा का बच्चा कहीं का। थोड़ा लिख पढ़ लिया कर, जीवन सुधर जाएगा तेरा। आ जा तू घर में, फिर तेरी मम्मी से आज तुझे कुटवाता हूँ। घर तू आ पहले, शाम को फिर बताता हूँ तुझे। ठीक है मास्टर जी हम चलते हैं, और थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दिया करो आप भी हम लोगों पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। 10 महीने हो गए हैं लेकिन फीस नहीं मिला है। हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही, बाहर आके बात करता हूँ। हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे बात तो सुनिए हमारी। अरे सुनो मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। सभी लोग शांति से बैठे रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो, अब तुम्हारा टेस्ट होगा। सर कल टेस्ट ले लेना, हम रिवाइज करके आएंगे कल पक्का सर। चलो ठीक है, तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम लोग उसका सही जवाब दोगे तो आज टेस्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, सवाल पूछिए आप, हम लोग तो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चल तू ये बता, बेलन किसे कहते हैं? ओके सर सुनाता हूँ। बेलन एक ऐसी वस्तु है जो लकड़ी की बनी होती है, उसका उपयोग कई जगहों पे किया जाता है। बेलन ज्यादातर औरतें यूज करती हैं। बेलन रोटी बनाने के साथ साथ पति की पिटाई करने के लिए यूज किया जाता है। अरे नालायक, मैं मैथ वाले बेलन की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर बेलन का आयतन πr²h। चल अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है तुम लोगों को। चल तू खड़ा हो जा रे, खड़ा हो। और ये बता, सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? सर जी सेब खाने वाले लोग नीचे रहते हैं ना, तो इसीलिए सेब नीचे गिरता है। तू भी अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। सारा दिन तेरा खाने पीने में दिमाग लगा रहता है बस। मुझे लगता है ना जो ये सेब होता है ना सर गोल होता है, और ये गोल होता है इसलिए नीचे गिर जाता है। बेवकूफ कहीं का, तू इतना ज्यादा बकवास क्यों करता है? बकवास करने में कौन सा जीएसटी और टैक्स लगता है, जितना मर्जी करो। तू चुपचाप खड़ा रहे और जितना मुझसे बच सकता है बच। तू खड़ा हो रे समोखन। और ये बता, संधि किसे कहते हैं? संधि जब लड़का और लड़की की शादी होता है तो लड़का के पापा और लड़की के पापा के बीच का जो रिश्ता बनता है उसे संधि कहते हैं। क्या बकवास आंसर है, संधि पूछ रहा हूँ, समझी नहीं। खड़ा रहे बेवकूफ कहीं का, संधि और समझी में फर्क ही नहीं है कुछ तेरे को। क्लास में किसी को आता है संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, बता सकता है कोई? मैं बताऊं सर? यस बेटा बताओ। 2 शब्दों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। गुड बेटा गुड, बैठ जाओ। देखा कितना अच्छा लग रहा है सुनकर, बड़ा होनहार लड़का है ये। हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। तू बकवास मत कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। और तू समोखन, तू भी हाथ ऊपर करके खड़ा हो। सर ये वाला मुझे भी आता था तो मैं कंफ्यूज था, इसीलिए समझी ऐसे वाला में। तो ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं कंफ्यूज था इसीलिए मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज क्लियर। एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर वो गलत दे दूंगा तो आप मुझे जो सजा देंगे मंजूर है। अच्छा ठीक है, चल तुझे एक चांस और देता हूँ। तू ये बता, क्रिया किसे कहते हैं? देखा कितना आसान पूछ रहे हैं। प्रिया कहाँ रहती है, प्रिया किसे कहते हैं? प्रिया हमारे मोहल्ले में रहती है, मैं रोज देखता हूँ आती जाती है, तो उसके बारे में मुझे सब कुछ
पता है, कहाँ रहती है, कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है, सब कुछ पता है उसके बारे में। मेरे से नहीं पूछे प्रिया कहाँ रहती है, प्रिया क्या है, प्रिया किसे कहते हैं? अरे नालायक, प्रिया नहीं क्रिया के बारे में पूछ रहा हूँ। चल रे तू बता, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, छोटे छोटे कीड़ा लग जाने की प्रक्रिया को क्रिया कहते हैं। मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही आंसर देने वाला है, तेरे से यही उम्मीद थी। और किसी को आता है? कोई बता सकता है क्रिया किसे कहते हैं? सर जी मैं बताऊं जी, मेरे को पता है जी। हाँ ठीक है बता। अगर तू सही बता दिया तो तेरे को बैठा दिया जाएगा। सर जी जब कोई मर जाता है ना तो उसका क्रिया करते हैं जी, उसका क्रिया उठाते हैं। जैसे आप अभी मर जाओगे ना तो सर हम आपका क्रिया कर्म करेंगे, इसी प्रक्रिया को क्रिया कहते हैं। अरे बेवकूफ, क्या बोल रहा है तू? मेरे पास तो शब्द ही नहीं कि तेरे को क्या कहूँ मैं। बस तू खड़ा रहे अपने जगह पर बस, और जितना मुझसे बच सकता है बच। खड़ा हो रे राजू, तू खड़ा हो। मुझे क्यों बोल रहे हैं सर? मुझे मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। दोनों हाथ ऊपर कर ले और खड़ा हो जा अपनी जगह पे। पढ़ाई लिखाई तो तेरे से होती नहीं है, फालतू बकवास करा लो जितना मर्जी। चल रे पप्पू तू खड़ा हो जा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तू जवाब सही देगा, और अगर वो तू नहीं बता पाया तो मेरे हाथों से बहुत मार खाएगा। तू ये बता कि हम पानी क्यों पीते हैं? पानी क्यों पीते हैं? सर मुक्ति करने के लिए। क्या बकवास आंसर है? इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तेरे को? हाथ ऊपर करके तू भी खड़ा हो जा। सर जी मैं बताऊं जी, सर जी पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि सर जी हम पानी खा नहीं सकते हैं जी। सर जी बैठ जाऊं जी, मैंने बता दिया सर। पूछा मैंने तुमसे। सर जी आप पूछे नहीं, लेकिन मेरे को आंसर आता था जी, तो मैं बिना देर किए हुए बता दिया। बैठा दीजिए सर जी, अब तो बैठा दीजिए। कोई बढ़िया सा तेल लगा के डंडा लेके आएगा। लेके आता हूँ सर, अभी लेके आता हूँ मैं। तेल लगा हुआ डंडा लेके आता हूँ सर, मैं अभी लेके आ रहा हूँ।